नमस्कार, किस्मत कनेक्शन के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत कनेक्शन आज रविवार का दिन और आज हमारे साथ होते हैं खास मेहमान और उस खास मेहमान के साथ खास चर्चा इस बात पे करेंगे कि ज्योतिष का, वास्तु का, इन सब का हमारे और आपके जीवन में हो रही घटनाओं के साथ क्या संबंध होता है और किसी खास घटना का भी करेंगे जिक्र किस्मत कनेक्शन में। चलिए, इंद्रजीत कश्यप जी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इंद्रजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। इंद्रजीत जी, एक बात बताइए जी। इस वक्त पूरे देश में एक ही सब्जेक्ट है, चर्चा का विषय है और वो है नोटबंदी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए मोदी जी ने, ऐलान कर दिया 8 तारीख को 8 बजे। बिल्कुल। क्या इसका किसी तरह से वास्तु से कोई कनेक्शन है? क्योंकि एक बार ये जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, हर आदमी के जीवन में उसका अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ा है। इसका क्या संबंध है? देखिए, बहुत संबंध है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत गहरा संबंध भी है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने बोला जो 8 तारीख को 8 बजे, आपको पहले मालूम होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी पर्सनैलिटी 8 है, 17 तारीख उनका जन्मदिन है। अच्छा। और उन्होंने अपने लाइफ का शायद लगता है सबसे बड़ा फैसला लिया है जो पूरा हाहाकार मचा हुआ है, और उस बड़े फैसले का जो समय उन्होंने चुना है 8 तारीख और 8 बजे। देखिए 8 से कितना गहरा संबंध है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं वास्तु के साथ। देखिए इसका क्या संबंध है। सबसे पहले मैं बताता हूं, आज वास्तु में बार बार चर्चा कर रहा हूं, एक ही चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। जो वास्तु का आपके जीवन में बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे सबसे ज्यादा बिल्डर लोग या जो भी लोग क्या करते थे, वास्तु की अहमियत को नहीं समझते थे, वास्तु को कोई महत्व नहीं देते थे। वास्तु का क्या हुआ आज लाइफ में? पैसा आया, पैसा कहाँ गया? आज सब के सामने है जो पैसा कहाँ गया, क्या हो रहा है। वास्तु जब अच्छा होगा, जिस किसी का भी वास्तु अच्छा है, उसको इस दौर में भी कोई चिंता नहीं करनी होगी, वो चिंता नहीं कर रहे होंगे। अब जैसे देखिए, पैसा आता है, धन का संबंध किस किस दिशा से है उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। धन का संबंध है नॉर्थ से यानी उत्तर से, और वेस्ट से यानी पश्चिम से। वेस्ट जिसका खराब होता है, वेस्ट जिसका बढ़ा हुआ होता है, उसके घर में 2 नंबर का धन आता है। जिसका वेस्ट खराब होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फिक्स है, वेस्ट यदि खराब हो तो 2 नंबर का पैसा आता है घर में, क्योंकि वो मनी भी है। और दूसरी बात और बताता हूं, वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो संबंध होता है वो केस से होता है, कोर्ट केस से होता है। तो जिसका वेस्ट में है, वेस्ट भरा हुआ, बहुत खुश है, क्या तो 2 नंबर का पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बाकी चीजों को नहीं समझ रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहे। हर हाल में फिक्स है, उनके घर का वास्तु खराब है। वेस्ट अच्छा है, धन ऐसा अच्छा आ रहा है। यही यदि नॉर्थ अच्छा हो, नॉर्थ भरा हुआ हो, धन अच्छा आएगा, लेकिन उसमें इस तरह का कोई भी लफड़ा नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बहुत ही गहरा संबंध है जी। इंद्रजीत जी, एक बात बताइए, जैसे आपने जिक्र किया कि 2 नंबर का पैसा होगा अगर वेस्ट अच्छा होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने कई बार देखा है कि पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग जो है वो नहीं हो पाता है। वो 2 नंबर का पैसा कहते हैं कि जैसे आता है वैसे ही खर्च हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत इसमें यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो वास्तु का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे किसी का ब्रह्म, जैसे बेसमेंट आपको कॉमन मिल जाए बहुत सारे घरों में, यहाँ जो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, बेसमेंट से अपना रिलेशन दीजिए। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं हर हाल में होगा। जिसके घर में भी बेसमेंट होगा, आप देखिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उसके घर में हर हाल में जरूर होगी। क्यों होगा? इसलिए होगा, बेसमेंट होगा कहां? नीचे बीच में। कहा जाता, शास्त्रों में वर्णन आया है, जो अति मर्म स्थान, मर्म स्थान और अति मर्म स्थान, अति मर्म स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो अति मर्म स्थान पूरा का पूरा, अति मर्म स्थान 9 पॉइंट होते हैं, 9 के 9 पॉइंट आते हैं ब्रह्म स्थान में। तो ब्रह्म स्थान जब हट गया तो उसमें क्या होगा? देखिए 2 पार्ट होते हैं, शरीर का 2 पार्ट है, एक है दिमाग और एक है ये पेट, मशीन। ये दोनों मशीन जो है, ये कंट्रोल रूम कहा जाता है इसे। तो ये जब सही होगा तो सही होगा। तो स्वास्थ्य का इस पे बहुत ही गहरा संबंध होता है।
उसके बाद आप पैसे की बात कर रहे हैं, 2 नंबर का पैसा आता है। आखिर उसका सदुपयोग, जैसे किसी के यहां भी खूब सारा साउथ ईस्ट खराब हो। साउथ ईस्ट क्या है? भौतिक सुख। खराब का मतलब क्या होता है? खराब 2 तरह से होता है, बढ़ जाना, घट जाना। घट जाना लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब कोई भी दिशा बढ़ती है तो कोई ना कोई दिशा घटती जरूर है। यानी एक दिशा जब बढ़ेगा तो दूसरा दिशा कम हो जाएगा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या है? शुक्र है, वहां के ग्रह शुक्र है। देवता कौन है? अग्नि है। साउथ ईस्ट में यदि प्रॉब्लम है तो यहां पे हम बात करेंगे, साउथ ईस्ट यदि कम हो गया तो साउथ ईस्ट कम हो गया तो वो है मेटेरियल गेन, भौतिक सुख। पैसा है, सुख नहीं। अब कहिएगा जो पैसा है सुख नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा। मैं कहता हूं कैसे पैसा है सुख नहीं? बहुत सारा पैसा है आपके पास, डॉक्टर ने कहा एसी में रहोगे बीमार पड़ जाओगे। ऐसा पैसा किस काम का? आप सोचेंगे जी एसी ही सब कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सादा खाना खाना है जी, अब लीजिए पैसा, अब आपका धरा का धरा रह गया, जहां है वही है। पैसा का कोई भी सुख नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, उस योग में जैसे सुख कैसे कहते हैं, जरूरत पे आपका धन आपके काम नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अच्छे कर्म करें और उनका आशीर्वाद लें, लोगों की दुआ लें। जैसे घर में 4 गाड़ी है, एक बेटा ले गया, एक बहू ले गया, एक चला गया है सर्विसिंग के लिए, और पता चला जब अभी हार्ट अटैक आया, डॉक्टर वहां पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है, और वहां पहुंचते हैं डॉक्टर कहता है काश 10 मिनट पहले आ जाते हैं। अब समझिए 4 गाड़ी किस काम का? किसी काम का नहीं। सोचते होंगे 4 गाड़ी है, क्या है? नॉर्थ से धन का संबंध है। नॉर्थ के देवता कौन है? नॉर्थ के देवता कुबेर है। नाम से ही अब आप लोगों को परिचय देने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है। तो कुबेर है। कुबेर क्या है? धन है। नॉर्थ अच्छा है, धन आएगा, अच्छा धन आएगा, स्थायी धन आएगा और रहेगा भी। जी इंद्रजीत जी, जैसे हमने पिछले हफ्ते जब चर्चा की थी तो आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया था और कहा था कि भाई अगर ये बुरा है तो घर का जो बेटा हो या जो मेल मेंबर्स हो या जो अर्निंग मेंबर्स हो उन पर हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और उसमें अगर बाथरूम हो, कुछ सीढ़ी हो तो प्रॉब्लम करता है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या तुड़वाना ही एकमात्र ऑप्शन है या कुछ और हो सकता है? देखिए सबसे पहली बात, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, 2 तरह के रेमेडी हैं। एक, यदि आपको हाथों में कहीं भी फोड़ा हो गया, क्या करेंगे? जरा सी सर्जरी होगी, कोई मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएगा। कैंसर हो गया है, क्या करेंगे? जर्मनी ने अपने रिसर्च में कहा है जो नॉर्थ ईस्ट के का टॉयलेट सबसे ज्यादा खराब है और इसका कोई भी रेमेडी नहीं है। दुर्भाग्य है, जर्मनी का रिसर्च कह रहा है, हम मानेंगे, हमारा शास्त्र कहता है। देखिए क्यों खराब है, दोनों तरफ से मैं बताता हूं। सबसे पहले शास्त्र की बात करते हैं तो वास्तु पुरुष का वहां क्या है? सिर है। आप अपने सिर पे कितनी गंदगी रख सकते हैं? जवाब आएगा नहीं, सिर पे गंदगी नहीं रख सकते। शास्त्र की बात करते हैं, एनर्जी का फ्लो कहां से कहां? ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से सुबह सुबह जो किरणें निकलती है, कहा जाता है, क्यों कहते हैं जो पूजा घर वहां रखना चाहिए? इसलिए कहते हैं वहां पूजा घर रखना चाहिए जो सुबह में सुबह की किरणें उस डायरेक्शन को शुद्ध करती है। सुबह की किरणें बहुत ही लाभप्रद होती है, इसलिए वहां पे हम पूजा घर रहते हैं। तो वहां से जो एनर्जी आएगी तो क्या होगा? पूरा के पूरे घर में फैलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत सारे रेमेडी करने वाले हैं। जैसे आपने उपाय की बात किया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसका पिरामिड लगा देंगे, कहेंगे ये शिफ्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट में। रॉन्ग है। आप खुद बताइए क्या शिफ्ट हो सकता है? कुछ सामान लगा के वो डायरेक्शन आपके घर का चेंज हो सकता है? क्या सूर्य आपके घर में ईस्ट के बदले साउथ में उगना चालू हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये इसका कोई भी उपाय सबसे बेस्ट उपाय। हाँ, हम बात करेंगे शास्त्रों की, तो शास्त्रों में अब एक यहां पे बात आता है, आप चेंज करना चाहते हैं, 2 परिस्थिति हो सकती है। एक सबसे मेन है जो हमारे पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में हम क्या करें? दूसरा कुछ भी नहीं है,
दूसरा होता है जो मजबूरी है, हम अब किसी ऐसे पोजीशन में है जो हम नहीं कर सकते। तो यहां हम शास्त्रों के अनुसार ऐसे रेमेडी की बात करेंगे जो आप इस लायक जरूर हो जाएंगे, गारंटी के साथ हो जाएंगे। जो आप पैसा नहीं है तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, कैसे आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा इसकी गारंटी है। इतना पैसा आ जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी आप चेंज करने के पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है इंद्रजीत जी, जब हम ये जिक्र करते हैं और जैसे प्रैक्टिकल अगर इसके एस्पेक्ट्स पे हम देखें जी, मान लीजिए कोई किराए के घर पे है, ठीक है, बिल्कुल, और वो वहां चेंज नहीं कर सकता, मकान मालिक कह रहा है नहीं भाई हमारा जो है वो ऐसे ही है, तो क्या उसके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो चेंज कर ले घर? जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट ऑप्शन। आप क्या कहना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? मैंने बोला, क्या बोला? जैसे अब मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, क्या समझाऊं आपको? जैसे क्या हुआ, कैंसर है, मैंने क्या बोला? कैंसर, कैंसर की मैं बात तुलना कर रहा हूं उससे। तो आपको क्या चाहिए? हाथ काटना है, जिंदगी बचानी है, क्या करना है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, कल की ही बात है। न्यूयॉर्क में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, वहां से एक क्लाइंट आए हुए थे, ऐसे चर्चा हुई, अपने विषय में सारा बात हो गया। उसके बाद वो चर्चा की, उनका भांजा जो है, मतलब सिस्टर वगैरह, वो रहती हैं वहां यूएसए में ही, न्यू जर्सी में। उन्होंने चर्चा किया, जो 1 एकड़ का प्लॉट है उनका, बेटे को मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वीक है, मेंटली वीक है, सुस्त है लड़का। मैंने कहा उनके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, एक ही सवाल मेरा रहा। तो वो कहते हैं नहीं जी, देखिए गौर कीजिएगा, समझने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है, यानी सबके दिमाग में होगा नॉर्थ ईस्ट खुला होना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैंने कहा फिर भी नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नहीं कुछ नहीं, ओपन एरिया है। हम कहा ये मकान में आइए, मकान में पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? तो बेडरूम, नीचे में हॉल है। हमको ऊपर आइए, नीचे में का मतलब क्या हुआ? तो ऊपर है मकान। मैंने कहा ऊपर क्या है? तो ऊपर बेडरूम है। हम बेडरूम के साथ टॉयलेट है? हाँ जी है। हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हुआ? हाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हुआ। यानी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या, इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, क्या होगा? मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम, मैंने बताया था ना। तो मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम है, सीधा हम डायरेक्ट डायरेक्शन पे पहुंचते हैं। हाँ ये है, सुनना नहीं है, बताना, बता रहा हूं। मैं कहता हूं मेरा चैलेंज है, किसी के घर में भी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, यदि मेल चाइल्ड से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम नहीं है तो वो मुझे बताएं। असंभव है जो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। जी ठीक है, ये असंभव है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो, बाथरूम हो, सीढ़ियां हो, तो आपके मेल मेंबर्स को या प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो। एक ही उपाय बचता है, या तो आप घर जो है चेंज कर लीजिए किराए के मकान में, अगर अपना घर है तो थोड़ी सी कोशिश करके वहां से बाथरूम आप शिफ्ट करवा दीजिए, यही एकमात्र ऑप्शन है। नॉर्थ ईस्ट की हमने बात कर ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी वो किस चीज के लिए काम आता है? उसकी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा, हर हाल में घर में जो यंग लेडी है उसे प्रॉब्लम होगा। ना शब्द नहीं है, मैं किसी भी डायरेक्शन के लिए जो बात कर रहा हूं इसमें ना शब्द नहीं है। अब यहां एक प्रश्न आता है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, कह रहे हैं जो हम यंग लेडी नहीं है कोई, हमारे बेटे हैं 2, शादी होगी बेटे की, जाहिर सी बात है बहू आएगी, हर हाल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ना शब्द नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे अभी मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं, कैसे कैसे लोगों को समझ में नहीं आता है और प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होते हुए भी समझ में नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट थे, सबका प्रैक्टिकल चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जिनके यहां प्रैक्टिकल के लिए गए थे, विजिट के लिए गए थे एक्चुअली, तो उसमें स्टूडेंट को भी ले गए थे। तो स्टूडेंट का जो होता है तर्क वितर्क, उन्होंने कहा सर जो हम पढ़े हैं वो है भी या नहीं, वो एक बार जानना चाहते हैं। मैं सामने पूछो, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्या मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम? नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या, आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा है, क्या करता है? तो मेरे साथ बिजनेस में है। बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी बहू कहाँ है? वो चुप हो गया। कारण क्या है आप सब भी समझ सकते हैं, चुप हो गए। मैंने सबसे पूछा, सारे स्टूडेंट से, जवाब मिल गया, सारे कह रहे हैं हाँ जी सर जवाब मिल गया। मतलब क्या है, प्रॉब्लम में है तो बच्चे को प्रॉब्लम आ गया ना, मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आना है, कहां आना है, कैसे आना, उससे मतलब ये हर हाल में प्रॉब्लम में रहेगा, परेशान रहेगा, परेशान रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे
और आपको ये दरअसल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु का आपके जीवन पर कितना सटीक और कितना गहरा प्रभाव है। वास्तु ठीक है तो कितना फायदा है, और अगर गड़बड़ है तो आपके जिंदगी में कितने तरह की समस्याएं आपको घेर लेती हैं। इसलिए वास्तु को जानना बेहद जरूरी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वास्तु की। हम बात कर रहे हैं कि वास्तु का आपके जीवन पर असर कितना है। इंद्रजीत कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। इंद्रजीत जी, वास्तु और ज्योतिष अलग अलग चीजें हैं, संबंध भी है इनमें कुछ? बिल्कुल सही। वास्तु का संबंध ज्योतिष से क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो आप ज्योतिष, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए एक होड़ मची हुई है जो अलग कुछ बताओ। अलग बताने से मतलब नहीं है, शास्त्र से अलग हटके नहीं बताया जाता है। मैं एक प्रश्न केवल करना चाहता हूं, यदि ज्योतिष से वास्तु का गहरा संबंध है, लेकिन यदि ऐसा संबंध होता जो वास्तु के अनुसार ज्योतिष से हम बता देते जो कैसा घर होगा, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या हम अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं कर सकते या कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो जन्म तो जब हमारा हुआ, जिस समय हम जन्म लिए उस समय की कुंडली बन गई। कुंडली हमारा चेंज नहीं हो सकता, किसी का भी चेंज नहीं हो सकता। तो जब कुंडली चेंज नहीं हो सकता, कुंडली बता रहा है जो हमारा घर ऐसा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में ये होगा, साउथ ईस्ट में ये होगा, जहां सारे दिशाओं की चर्चा कर रहा हूं, तो फिर हम इसका मतलब वास्तु को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं तो क्या हमारी कुंडली बदल गई? नहीं बदल गई। यानी कहने का मतलब है, जो ज्योतिष से हम वास्तु का संबंध है, संबंध कैसे है? ज्योतिष से चर्चा होती है, घर कैसा होगा, पुराना होगा, मकान कब मिलेगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। हर ज्योतिष में तो हर अंग, हर कुछ की चर्चा की गई है, रिलेटिव्स की चर्चा की गई है, आपके जीवन में होने वाली सारे घटनाओं की चर्चा की गई है। तो घर उससे अलग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो ज्योतिष की कुंडली से बताया जाए जो ये आपका ऐसा ही घर होगा। यदि ऐसा ही घर होगा तो क्या हम चेंज नहीं कर पाएंगे? हमारे जीवन में वही है, यदि खराब है तो खराब ही है, तो हम चेंज कैसे करेंगे? इसका मतलब है वास्तु एक अलग है। देखिए, पहले गुरुकुल लोग जाते थे ज्ञान के लिए। गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता था 64 कला का। 64 कला में एक ज्ञान होती थी वास्तु कला। और ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग है। ज्योतिष अलग सब्जेक्ट है और वास्तु अलग सब्जेक्ट है। रिलेशन है, रिलेशन सबका है। हम तो न्यूमरोलॉजी से भी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ से बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे जो आपके किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या? फिर सही कीजिए। सही किए तो जब व्यक्ति अपने आप को परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कर देता है तो उसके विषय में प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, क्योंकि समर्पित कहां कर दिया? परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया, तो उसका ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ अच्छा होने लगता है, इसलिए प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। दूसरी बात, आप इससे पहले भी अभी उपाय की बात की। उपाय में आज के डेट में ऐसा ऐसा उपाय चल रहा है, मैंने बताया, जो आप जैसे पूछे, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई पिरामिड लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पेंट करवा दे रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो क्या कहते हैं, टॉयलेट में पीला कलर, येलो कलर करवा देता है। येलो क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति को आपने कहां रख दिया? टॉयलेट में। टॉयलेट क्या है? राहु है। राहु और बृहस्पति का संबंध हो गया। जो ज्योतिष जानते होंगे, जो ज्योतिष को समझते होंगे, वो समझ रहे हैं, जो गुरु यानी बृहस्पति और राहु के संबंध से क्या हो गया? चंडाल योग का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब, रेमेडी बहुत सारे ऐसे रेमेडी हैं। कुछ लोग ऐसे रेमेडी वाले हैं, स्टोन दबा रहे हैं, कुछ विचित्र टाइप की रेमेडी है, आश्चर्य होगा आपको, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। और उनकी रेमेडी क्या होती है? अशोक स्तंभ जो होता है उसको आप इष्ट में रख दीजिए तो गवर्नमेंट से फायदा होगा। मैं कहता हूं, शास्त्रों में अशोक स्तंभ कहां से आ गया? शास्त्र में अशोक स्तंभ की चर्चा कहां से आ गई? तो ये विचित्र तरह की रेमेडी चल रही है। लोग उसमें बस केवल कमाना है, कमाने से मतलब नहीं है। मैं जिस रेमेडी की बात करूंगा, शास्त्र के अनुसार रेमेडी की बात करूंगा, प्रभाव हद से ज्यादा होगा। जितना आप सोचते नहीं है उससे ज्यादा होगा। ठीक है जी। एक संक्षेप जवाब दीजिए, वक्त नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुंडली बदलेगी नहीं और वास्तु आप बदल सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में ये योग है कि इसके मेल चाइल्ड को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, या इसको मेल जो मेंबर है इसको प्रॉब्लम होगी, मेल बेटे को,
तो वास्तु बदल देने से वो कुंडली बदल जाएगी फिर? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न। संक्षेप में जवाब बिल्कुल संक्षिप्त में मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए होता क्या है ना, मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम होगी वास्तु के अनुसार। प्रॉब्लम कितना सुधार होगा? अभी मैंने एक शब्द बोला, क्या ध्यान दिए आप? जो व्यक्ति अपने आप को परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कर देता है, उसके विषय में प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। जब आप उपाय करेंगे, जब आप रेमेडी करेंगे, और मैं बता देना चाहता हूं, पराशर हो रहा शास्त्र में पेज नंबर 884 पे लिखा हुआ है, इन ग्रहों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जो इन्हें पूजेगा वो उसे पूजित व सम्मानित बनाएंगे। यानी ग्रहों की जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हर हाल में सुधार होता है। हम तो सरेंडर कर गए, सरेंडर करने के बाद तो फिर जो जाने वो ईश्वर जाने, शरण में आ गए जी। बिल्कुल, बाकी आप संभालिए कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा, आपको ये तय करना होगा कि आप जो उपाय करना चाहते हैं, क्या वो सच में उपाय है, क्या वो शास्त्रों के अनुसार है, क्या वो वास्तु के हिसाब से है। क्योंकि अगर उपाय गलत हो जाए तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।